नमस्कार, मैं रवीश कुमार। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी क्या दूसरे एमजे अकबर साबित हो सकते हैं? एमजे अकबर मोदी सरकार के पहले मंत्री हैं जिन्हें यौन शोषण के गंभीर आरोपों के बाद अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, जब देश की बड़ी महिला पत्रकारों ने उनके संपादक जीवन के समय यौन शोषण के आरोप लगाए। हरदीप सिंह पुरी पर यौन शोषण और नाबालिग बच्चियों की तस्करी करने वाले एप्स्टीन से मिलने और संपर्क रखने के गंभीर आरोप हैं। हरदीप सिंह पुरी पर यौन अपराध में शामिल होने के आरोप नहीं है, मगर यौन अपराध के सजा याफ्ता सरगना से संपर्क रखने के गंभीर आरोप हैं। मोदी सरकार में भ्रष्टाचार पर आरोप लगने के बाद किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन यौन शोषण के आरोप लगने के बाद एमजे अकबर ने दिया। तो इसी आधार पर यह सवाल उठा रहा हूं कि क्या हरदीप सिंह पुरी का भी इस्तीफा हो सकता है? अगर हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा हुआ तो वे मोदी सरकार के दूसरे मंत्री होंगे जिन्हें यौन शोषण के मामले के कारण पद छोड़ना पड़ेगा। और अगर उनका इस्तीफा नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी एमजे अकबर को फिर क्या जवाब देंगे? अब बीजेपी के आईटी सेल को यह भी देखना चाहिए कि इस तरह का रिकॉर्ड क्या केवल मोदी सरकार के कार्यकाल में मिलता है या नेहरू के समय भी दो मंत्रियों का इस्तीफा यौन शोषण से जुड़े मामले में हुआ होगा। पता कर लेना चाहिए। उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। हम बताएंगे कि हरदीप सिंह पुरी ने जो कहा है एप्स्टीन से मुलाकात और ईमेल को लेकर, क्या उन्होंने पूरी बात बताई और इसी तरह की बातों के लिए दूसरे लोगों ने दूसरे देशों में क्या किया। इसी के साथ यानी 12 फरवरी को हम एप्स्टीन फाइल पर एक और वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हमने यूरोप और अमेरिका से जुड़ी घटनाओं पर विस्तार से चर्चा की है। हमारा कहना है कि अगर हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा हो गया तो इसके पीछे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा योगदान होगा। This is minimal interaction. But if your answer is, in 2008 in 2008 he pled guilty, yes, for a charge that he was soliciting the favors of a woman who was underage. That was it. The rest of the stories got to be known much later. But believe me, many of us had doubts on that. हरदीप सिंह पुरी का यह बयान उनके लिए फांस बनता जा रहा है। जितना बोल रहे हैं उससे ज्यादा पलटकर पूछा जा रहा है कि 2008 में जब एप्स्टीन अपने गुनाह कबूल रहा था कि वह वेश्यावृत्ति में शामिल है, कराता है, उसके बाद भी भारतीय विदेश सेवा का अधिकारी एप्स्टीन से क्यों मिलने गया? हरदीप सिंह पुरी कह रहे हैं उन्हें आरोपों पर शक था, जज बन गए अमेरिका के, शक था उन्हें, वो भी तब जब एप्स्टीन स्वीकार कर चुका था कि उसने नाबालिग बच्चियों की वेश्यावृत्ति कराई है, तब जब वह कई महीने जेल में रह चुका था। इन सब के बावजूद हरदीप सिंह पुरी, शक की गुंजाइश कहां से मिल जाती है उन्हें? 2008 में हरदीप सिंह पुरी विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के विभाग में सचिव स्तर के अधिकारी थे। उसके बाद न्यूयॉर्क गए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि बनकर। उनका मिलना जुलना भी किससे हुआ? जेफरी एप्स्टीन से। एक बार नहीं, 3 या 4 बार। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हमने हरदीप सिंह पुरी के जवाब और बाकी सारे तथ्यों को एक क्रम में रखने की कोशिश की है। रिपीट, 8 साल में 3 या मैक्सिमम 4 मीटिंग्स। एक जो मेरी सब्सटैंटिव इनकेस, आई एम एडवाइजिंग देम ऑन डिजिटल इंडिया, इंटरनेट पेनिट्रेशन, मेक इन इंडिया, इवन बिफोर द मिशंस आर हियर। एंड द सेकंड ईमेल is calling me by names, he's calling Indians by name. If you meet an Indian and a snake, kill the Indian first. So ये राहुल जी, आप जरा, आपको अगर जो करता है ब्राजीलियन मॉडल, ऑर्डिनेंस फाड़ना और बाकी ये जो आप एंटरटेनमेंट करते हो, थोड़ा सा इस पे नंबर आपका गलत डायल हो गया लगता है। नंबर गलत डायल नहीं हुआ। हरदीप सिंह पुरी जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। पहले तो खुद मान रहे हैं एप्स्टीन के साथ 3-4 मीटिंग हुई। एप्स्टीन किसी कंपनी का मालिक तो था नहीं। 25 मार्च 2015 को एप्स्टीन ने हरदीप सिंह पुरी को ईमेल किया कि क्या कल कॉफी के लिए मिलना चाहते हो? हरदीप जवाब देते हैं कि मैं भारत आ गया हूं, 10 अप्रैल को वापस आऊंगा।
मगर कॉफी की बात 9 महीने तक याद रखते हैं पुरी साहब। 9 महीने बाद न्यूयॉर्क जाते हैं तो 25 दिसंबर 2015 को एप्स्टीन को ईमेल करते हैं कि मैं भारत से आ गया हूं, जब भी आप शहर में हो और कॉफी के लिए समय हो तो बताइएगा। अब एप्स्टीन इसी ईमेल को हरदीप सिंह पुरी के बॉस टेड लार्सन को फॉरवर्ड करता है, लिखता है कि ये टू फेस्ड इंसान है, यानी दोहरे चरित्र वाला है। हरदीप सिंह पुरी के बॉस टेड लार्सन एप्स्टीन को जवाब देते हैं, तुमने वो कहावत सुनी होगी, सांप और भारतीय मिल जाएं तो पहले भारतीय को मार दो। हरदीप सिंह पुरी का कहना है, इन लोगों ने मुझे नापसंद करना शुरू कर दिया क्योंकि मैं इनके वैल्यू सिस्टम में फिट नहीं होता था। लेकिन हरदीप सिंह पुरी ने आपको यह नहीं बताया कि एप्स्टीन को कितना पसंद करते थे, कि 9 महीने बाद कॉफी पीने का प्रस्ताव याद रखते हैं और एप्स्टीन को याद दिलाते हैं, आपके शहर में हूं, समय हो तो कॉफी के लिए बताइएगा। कॉफी पीना याद रहा एप्स्टीन के साथ। यही नहीं, 25 दिसंबर 2015 के ईमेल में एप्स्टीन और पुरी के बॉस भारतीयों के बारे में अनाप शनाप कहते हैं। उसके बाद भी पुरी ने उनसे मुलाकात की है। 6 जनवरी 2016 और 19 मई 2017 को हो सकता है पुरी को अपने बॉस और एप्स्टीन के बारे में ना पता हो कि दोनों भारतीयों के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान में रखिए, 2014 में एप्स्टीन के घर पर डिनर पार्टी हुई, उसमें हरदीप पुरी गए थे। तब तक दुनिया एप्स्टीन के अपराधों के बारे में ठीक से जान गई थी। इस तरह की डिटेल आने लगी थी कि एप्स्टीन ने अपने दोस्त प्रिंस एंड्रयू के लिए तस्करी से लाई गई नाबालिग लड़कियों को उपलब्ध कराया है। तब भी हरदीप सिंह पुरी उसके घर डिनर के लिए गए और कहते हैं उसके यौन अपराधों से लेना देना नहीं था। इस हिसाब से तो ये दाऊद इब्राहिम के घर कबाब खाकर आ जाएंगे और कहेंगे मैं तो केवल कबाब खाने गया था, मेरा दाऊद के कारनामों से कोई लेना देना नहीं। जिस समय एप्स्टीन के अपराधों को लेकर रिपोर्टिंग हो रही थी, नए नए पर्दाफाश किए जा रहे थे, कुछ साल पहले वह जेल में रह चुका था, उस समय पर हरदीप सिंह पुरी एप्स्टीन से मिलते हैं, वो भी तब जब वे बीजेपी में शामिल हो चुके थे। जनवरी 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए थे। इसके बाद भी एप्स्टीन के घर डिनर के लिए बुलाए जाते हैं। 2015 से 17 के बीच कम से कम 3 बार उससे मिलते हैं। अब आप देखिए ये ईमेल 7 जून 2014 का। उस दिन एप्स्टीन ने अमेरिका के पूर्व ट्रेजरी सचिव और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रह चुके लैरी समर्स को लिखा कि रविवार को उनके न्यूयॉर्क के घर पर पूर्व इस्राएली राष्ट्रपति एहूद बराक, संयुक्त राष्ट्र में काउंटर टेररिज्म के पूर्व अध्यक्ष हरदीप सिंह पुरी, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री केविन रड, फिल्म निर्माता वुडी एलन और MIT मीडिया लैब के पूर्व निदेशक जियो ईटो आने वाले हैं। दिलचस्पी हो तो आ सकते हैं। इस पर कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा का सवाल है कि हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एप्स्टीन से उनका संपर्क पूरी तरह से प्रोफेशनल था, फिर वे उसके घर पर क्या कर रहे थे? वे झूठ बोल रहे हैं। याद रहे यह डिनर जून 2014 में हो रही है। तब तक भारतीय जनता पार्टी की इंडिया में सरकार बन चुकी थी। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा है और दिखाया है कि एप्स्टीन के घर डिनर पर मिलने वाले किस टाइप के लोग आए। एप्स्टीन फाइल के कारण 2025 में लैरी समर्स को इस्तीफा देना पड़ा। समर्स और एप्स्टीन के बीच कई 100 ईमेल में महिलाओं का जिक्र सामने आया है। एहूद बराक पर घूस लेने का अपराध साबित हुआ है। एक पुलिस टेक स्टार्टअप में इन्होंने एप्स्टीन का $1 मिलियन का निवेश करवाया था। MIT मीडिया लैब के निदेशक जोई ईटो को माफी मांगनी पड़ी और इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उसने एप्स्टीन से पैसे लिए। वुडी एलन का इतिहास तो अब जग जाहिर है, उस पर बच्चों के यौन शोषण के आरोप लग चुके थे और हमारे मंत्री पुरी साहब माफी तक नहीं मांग रहे। एप्स्टीन के घर डिनर पर चले गए, अफसोस तक नहीं। हरदीप पुरी कहते हैं साहब प्रोफेशनल रिश्ते थे, कॉफी पीने जा रहे हैं, उनके अपार्टमेंट में जा रहे हैं, मेल्स में किताबें डिस्कस हो रही हैं, परिवार डिस्कस हो रहे हैं, क्या हो रहा है, शौक डिस्कस हो रहे हैं, क्या हो रहा है ये? हरदीप पुरी जी, व्हाट हैपेंस इन न्यूयॉर्क डज नॉट स्टे इन न्यूयॉर्क, यू विल हैव टू रिजाइन। आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। आपका नाम उजागर हो चुका है और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की उसमें आप बोलते हैं कि साहब तब तक मुझे नहीं मालूम था कि वो इतना बड़ा यौन अपराधी है। एक उसने अपराध स्वीकार कर लिया था, अंडर एज गर्ल्स को प्रोस्टिट्यूशन में
उनका नाम आया और उसने स्वीकार किया, और हरदीप पुरी कहते हैं दैट्स इट, छोटी सी बात है। ये मानसिकता है नरेंद्र मोदी के एक मंत्री की कि अंडर एज गर्ल्स की प्रोस्टिट्यूशन उनको एक छोटी सी बात लगती है, फिर भी उस व्यक्ति से वो दोस्ती रखते हैं, फिर भी उस व्यक्ति से वो प्रोफेशनल रिश्ते भी रखते हैं, पर्सनल रिश्ते भी रखते हैं। हरदीप सिंह पुरी का कोई भी जवाब जम नहीं रहा। अगर वे ये कहना चाहते हैं कि मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, तो कुछ नहीं कहना है मुझे। जो प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने चुप रह सकते हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी हरदीप सिंह पुरी के सामने भी चुप रह सकते हैं। लेकिन मूल बात यह है कि हरदीप सिंह पुरी कितना भी कह लें कि इंटरनेशनल पीस फाउंडेशन का प्रमुख और उनका बॉस टेड लार्सन और एप्स्टीन भारतीयों को पसंद नहीं करता था, यह अपने आप में काफी नहीं। वो नहीं करता था पसंद, लेकिन आप क्यों उसके घर डिनर के लिए जा रहे थे? एप्स्टीन ने इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के बॉस टेड लार्सन के बच्चों के नाम पर $5-5 मिलियन वसीयत कर दिया है। जैसे ही यह मामला उजागर हुआ 2020 में ही टेड लार्सन ने इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इसने अपनी संस्था के लिए एप्स्टीन से फंड लिया था। लार्सन की पत्नी मोना जूल को जॉर्डन इराक की राजदूत के पद से इस्तीफा देना पड़ा है। नॉर्वे में लार्सन और उनकी पत्नी के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। भारत में केंद्रीय मंत्री शान से कह रहे हैं मिला था, ईमेल भेजा था, तो क्या बात हो गई? यौन अपराध में शामिल तो नहीं था। लार्सन भी यौन अपराध में शामिल नहीं था, ना उसकी पत्नी। कम से कम अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन उन्होंने तो इस्तीफा दिया और माफी मांगी। नॉर्वे की राजकुमारी मेत्तेमारी ने भी एप्स्टीन से दोस्ती करने के लिए माफी मांगी है कि उनसे एप्स्टीन को समझने में गलती हो गई। लेकिन उसी संस्था से जुड़े रहने के बाद भी हरदीप सिंह पुरी इस्तीफा नहीं दे रहे। एप्स्टीन के घर डिनर के लिए गए, मिलते रहने को सामान्य बता रहे, जैसे कुछ हुआ ना हो। 2013 में हरदीप सिंह पुरी भारतीय विदेश सेवा से रिटायर हो गए, न्यूयॉर्क के इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट में काम करने लगे। अब आप यहां सोरोस के भूत को याद कीजिए। बीजेपी कैसे किसी को टारगेट करने लग जाती है कि उसकी मीटिंग, उसकी वेबसाइट को जॉर्ज सोरोस फंड करता है, जो भारत विरोधी है। भारत विरोधी तो एप्स्टीन भी है, वो इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट को फंड करता है जिसमें पुरी साहब काम करते हैं। अगर राहुल गांधी का संबंध इसी इंस्टीट्यूट से होता तो बीजेपी और हरदीप सिंह पुरी इस वक्त क्या कर रहे होते और गोदी मीडिया क्या कर रहा होता? आज ही बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव पेश किया कि उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए। किस तरह से राहुल गांधी का संबंध सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन, यूएसएआईडी से रहा है, यह सब निशिकांत दुबे ने लिखा है, जो भारत विरोधी हैं। कुछ ही घंटों बाद सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आने लगी कि सरकार विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं लाएगी, लेकिन राहुल के बयानों को सदन की कार्रवाई से हटाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने आरोप सत्यापित नहीं किए। सदन की कार्रवाई में क्या होगा, यह सूत्रों के हवाले से क्यों रिपोर्ट हो रहा है? क्या यह सब पुरी के मामले से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है, ताकि गोदी मीडिया इसे बड़ा करे और पुरी के मामले को गायब कर दे? डू यू गेट माई पॉइंट? बीजेपी क्यों चाहती है कि राहुल गांधी संसद में ना रहें? पहले भी एक बार कोशिश हुई, मुकदमा किया गया, सदस्यता चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को पलटा, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की गई। दरअसल इस बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी अकेले ही बीजेपी और मोदी सरकार को घेर लेते हैं। जवाब नहीं दिया जाता तो उन्हें संसद से निकालने की राजनीति की जाती है, जबकि बीजेपी और आरएसएस में इस पर बहस होनी चाहिए कि क्या हरदीप सिंह पुरी को एमजे अकबर की तरह इस्तीफा नहीं देना चाहिए। हरदीप सिंह पुरी की सफाई कमजोर लगती है कि इंटरनेशनल पीस फाउंडेशन की जिस इकाई में काम करते थे उससे एप्स्टीन का कोई लेना देना नहीं था। वे एप्स्टीन के साथ डिनर पर जा रहे हैं, उनके साथ जो लोग डिनर पर गए वो तो इन्हीं कारणों से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन पुरी साहब सीना ताने खड़े हैं और कह रहे हैं यौन अपराध के सिलसिले में कोई मेलजोल नहीं था। लेकिन क्या वे इस बात का भी दावा कर सकते हैं कि एप्स्टीन के रिकॉर्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे? दिसंबर 2015 में हरदीप सिंह पुरी ने एक ईमेल में एप्स्टीन के आइलैंड का जिक्र भी किया है, वही आइलैंड जिसे आज एप्स्टीन आइलैंड कहा जाता है और जो उसके सबसे जघन्य अपराधों के लिए जाना जाता है। अपने ईमेल में हरदीप सिंह पुरी लिखते हैं कि वे भारत से जुड़ी कुछ किताबें एप्स्टीन को देना चाहते हैं। पूछते हैं आप अपने अनोखे आइलैंड से कब वापस आ रहे हैं?
अंग्रेजी में वाक्य है, प्लीज लेट मी नो व्हेन यू आर बैक फ्रॉम योर एक्सोटिक आइलैंड। The Epstein files, the Yuva Neta should know, are about wrongdoing, criminal offenses. The Epstein files are about charges that he had an island where he used to take people to indulge their sexual fantasies, charges of pedophilia, and there are victims of this. Those victims have brought cases against the people in authority. My interaction has got nothing to do with that. My interaction, and this is the only substantive email, there are one or two others also I'll give you. कायदे से हरदीप सिंह पुरी का यह कबूलनामा इस्तीफे का कारण बन जाना चाहिए। ठीक इसी तरह के संपर्कों के कारण यूरोप में कई इस्तीफे हो गए हैं। इसके बारे में हमने एक दूसरे वीडियो में विस्तार से बताया है, जिसे आप इसी चैनल पर देख सकेंगे। हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आपको याद होगा 9 फरवरी को हमने अपने नए चैनल रवीश कुमार नई सड़क पर इंग्लिश में एक वीडियो बनाया, वेयर इज हरदीप सिंह पुरी, क्योंकि रूस से तेल खरीदने का मामला आया और वही चुप। उस वीडियो में हमने कहा कि इसलिए सामने नहीं आ रहे क्योंकि एप्स्टीन की फाइल पर भी सवाल पूछे जाएंगे। तभी गोयल और जयशंकर मिलकर मीडिया को फुटबॉल खिला रहे हैं कि रूस से तेल खरीदने का सवाल उनसे पूछो तो उनसे पूछो, क्योंकि ये लोग भी शायद नहीं चाहते होंगे कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम ज्यादा उछले और उन्हें जवाब देने के लिए सामने आना पड़े। वेयर इज हरदीप सिंह पुरी बाय द वे? किथे गए? Why is he not in the scene? Is his absence a matter of a strategic silence or a strategic autonomy? I mean, this scene which has been set between Piyush Goyal and S. Jaishankar, where they are playing football over the question of whether or not India will stop buying Russian oil. Isn't he missing the action? Neither Jaishankar nor Piyush Goyal have referred this deadly question to Hardeep Singh Puri. लेकिन हरदीप सिंह पुरी मीडिया के सामने आ गए, अपने आप नहीं आए। उनके बाहर आने का रास्ता राहुल गांधी ने बनाया, जिस पर चलते हुए मीडिया के सामने हाजिर हो गए। राहुल गांधी ने लोकसभा में उनका नाम लेना शुरू कर दिया। स्पीकर ने कार्यवाही से निकालना शुरू कर दिया, नाम लेने से रोका, मना किया, लेकिन तब तक यह मुद्दा देश भर में फैल गया। The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. अब इसके बाद हरदीप सिंह पुरी को लगा होगा राहुल गांधी ही तो हैं, चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सुना कर आ जाते हैं। लेकिन हरदीप सिंह पुरी फंस गए। सफाई देने से पहले राहुल गांधी को कमतर नेता साबित करने की उनकी कोशिश नाकाम हो गई। शुरुआत ही उन्होंने 2 प्रकार के नेताओं की तुलना से की कि एक नेता होते हैं जो समाज सेवा करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को 10वें नंबर से 4थे पर पहुंचा देते हैं, और दूसरे नेता होते हैं जो विदेश यात्राएं करते हैं, कोई जवाबदेही नहीं लेते। This is the same Yuva leader who a few months ago said that one particular Brazilian model has name had appeared and that she had voted several times. अरे बहुत लोग people were very interested, ये कौन सी ब्राजीलियन मॉडल है जो इतनी बार वोट कर गई। वो पता लगा ब्राजीलियन तो है, मॉडल है, पर किसी ने उनको गलत इंफॉर्मेशन युवा नेता को दे दी थी, और युवा नेता ने जो उनको इंफॉर्मेशन दी वो जाके उन्होंने जनता के सामने रख दी, ओनली टू कट अ सॉरी फिगर लेटर। आपको संदर्भ बता देता हूं, राहुल गांधी ने वोट चोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्राजील की मॉडल का आरोप लगाया था। बताया था कि हरियाणा के वोटर आई कार्ड पर ब्राजील की मॉडल का फोटो कैसे आ गया। वह बात गलत साबित नहीं हुई। फिर हरदीप सिंह पुरी इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं और कैसे कहा कि ब्राजील की मॉडल की बात गलत निकली, जबकि वो बात आज तक कायम है। वोटर आई कार्ड पर ब्राजील की मॉडल की तस्वीर है। यह बताना हरदीप सिंह पुरी को एंटरटेनमेंट लग सकता है, लेकिन यह तो सीरियस मामला है। दरअसल उन्हें लगा कि अगर जोर जोर से राहुल गांधी को मूर्ख साबित कर देंगे तो धर्म की राजनीति में अपना विवेक खो चुकी भारत की जनता उनके मामले को हल्का फुल्का समझ लेगी। जनता समझ सकती है और जनता 10,000 लेकर वोट कर सकती है, मगर इससे जो तथ्य हैं वो नहीं बदल जाएंगे। ये रीड हॉफमैन हैं, लिंक्डइन के संस्थापक। एप्स्टीन की मौत से 1 साल पहले तक हॉफमैन उससे मिलते हैं।
हॉफमैन ने MIT की मीडिया लैब के लिए एप्स्टीन से फंडिंग ली। 11 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 8 साल में उन्होंने एप्स्टीन को सिर्फ एक ईमेल भेजा और बस 1-2 और ईमेल। ये भी इसलिए भेजे गए क्योंकि मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स ने रीड हॉफमैन से मिलवाया था और नवंबर 2014 में उनसे मिलने के बाद मैंने रीड और एप्स्टीन को ईमेल किया था। लेकिन हरदीप सिंह पुरी एक बात नहीं बताते। जून 2014 में एप्स्टीन के घर पर डिनर में हरदीप सिंह पुरी शामिल होते हैं और उसके कुछ ही दिनों बाद एप्स्टीन से कहते हैं, मैं रीड हॉफमैन से जरूर मिलना चाहूंगा, जिसके बारे में एप्स्टीन ने ईमेल किया था कि वो भारत आना चाहता है। 24 सितंबर 2014 के इस ईमेल में देखा जा सकता है कि एप्स्टीन रीड और हरदीप सिंह पुरी को एक दूसरे के संपर्क में ला रहा है और रीड से कह रहा है, भारत में हरदीप आपके आदमी हैं। यानी रीड का परिचय करवाने वाला इंसान एप्स्टीन ही था। लेकिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरदीप सिंह पुरी इस बात का जिक्र नहीं करते हैं। यही कहते हैं किसी ने उनका परिचय करवाया था। इसीलिए कहता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के कारण हरदीप सिंह पुरी और फंस गए हैं। इस ईमेल के 5 महीने बाद अक्टूबर 2014 में हरदीप सिंह पुरी सैन फ्रांसिस्को में रीड हॉफमैन से मिलते हैं। लेकिन मीटिंग से पहले एप्स्टीन को ईमेल भेजकर कहते हैं, यू माई फ्रेंड मेक थिंग्स हैपन। इस मुलाकात के लिए कोई सुझाव देना चाहोगे? जवाब में एप्स्टीन कहता है, रीड से कहना तुम उसका भारत दौरा करवा दोगे, उसे विज्ञान और टेक के लोगों से मिलवाओगे और सोशल मीडिया गुरु से मिलवाओगे। उसी महीने एप्स्टीन हरदीप सिंह पुरी को ईमेल लिखता है कि मेरी असिस्टेंट को एक शादी के लिए भारत आना है, क्या आप कुछ मदद करवा सकते हैं? जवाब में पुरी इस ईमेल को रिटायर हो चुके राजदूत प्रमोद बजाज को भेजते हैं और कहते हैं, प्रायोरिटी बेसिस पर यह काम करवा दीजिए। कुछ दिन बाद डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया पर लंबा चौड़ा ईमेल रीड हॉफमैन और एप्स्टीन को भेजते हैं। एप्स्टीन किसके इशारे पर, किसके निर्देश पर रीड हॉफमैन, जो कि लिंक्डइन के को फाउंडर हैं, उनकी भारत यात्रा प्लान कर रहा था और आप उस प्लानिंग को कार्यान्वित करने के लिए, व्यवस्थाएं बनाने के लिए आप उसकी मदद कर रहे थे। उनके एप्स्टीन के निर्देश पे हरदीप पुरी चल रहे थे। एप्स्टीन किसके निर्देशों पे चल रहा था हमें नहीं मालूम। क्या हरदीप पुरी एप्स्टीन और मोदी के बीच की कड़ी है? हमें नहीं मालूम, क्योंकि अभी सिर्फ 30 लाख फाइलें आई हैं सामने। 30 लाख अभी आनी बाकी हैं, हो सकता है उसमें वो जवाब मिल जाए। लेकिन रीड हॉफमैन की भारत यात्रा, भारत में उनके कार्यक्रम, उनमें से एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित थे, ये सब हरदीप पुरी किस कैपेसिटी में कर रहे थे, किस हैसियत से कर रहे थे? हरदीप पुरी उस वक्त एक रिटायर्ड डिप्लोमैट थे। क्या भारत सरकार की एम्बेसी बंद हो चुकी थी? क्या राजदूत नहीं थे वहां? क्या सुषमा स्वराज जी मंत्री नहीं थी कि नरेंद्र मोदी को हरदीप सिंह पुरी की उपयोगिता मिली? उनको हरदीप पुरी मिले कि जो ये सारा कार्यक्रम करवाएंगे? क्या एप्स्टीन को भी भारतीय एम्बेसी नहीं हरदीप पुरी मिले? और नरेंद्र मोदी को क्या एप्स्टीन मिले रीड हॉफमैन को भारत लाने के लिए? हमें यह नहीं समझ में आ रहा कि एम्बेसी होते हुए, इतना अमला होते हुए, एक विदेश मंत्री होते हुए, विदेश मंत्रालय होते हुए, एप्स्टीन और हरदीप पुरी, यह लोग रीड हॉफमैन की विजिट प्लान कर रहे हैं, फाइनलाइज कर रहे हैं, क्रियान्वित कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? देखिए, इस समय तक एप्स्टीन का कारनामा दुनिया जान गई थी। हरदीप सिंह पुरी बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसके बाद भी एप्स्टीन से मिलते हैं, उसके जरिए रीड हॉफमैन से मिलते हैं। उनकी सफाई जमती नहीं कि वे निजी तौर पर भारत का प्रचार कर रहे थे। लेकिन मोदी सरकार की मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया को समझने के लिए भारत बुलाना चाहते थे। उस वक्त तक डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया लॉन्च भी नहीं हुआ। इस बात के लिए भी तो तारीफ बटोर रहे हैं कि लॉन्च होने से पहले वे मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। बताइए, यह स्लोगन क्या प्रधानमंत्री मोदी ने पुरी को 1 साल पहले बता दिया था? इसका जवाब तो प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहिए कि डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया लॉन्च करने से 1 साल पहले क्या उन्होंने हरदीप सिंह पुरी से डिस्कस किया था, जो ये जनाब एप्स्टीन और रीड हॉफमैन को बताने चले गए। दोनों ही योजनाएं 2015 में लॉन्च हुई थी। What am I telling Mr. Reid Hoffman on an email which is copied to Epstein? I'm saying I am now convinced more than ever that India today presents a terrific opportunity for internet-based economic activity. I'm just reading out parts of it.
India with 200 million users is the world's fastest growing country for internet users. 5 million users are added every month and India will have 500 million users by 2018. Another major focus of the Modi government is the Make in India campaign. Bhaiya, here is a professional. I'm not even part of the government. In the month of November 2014, I was a private citizen. Somebody says they want to look at India. I may have a meeting with Reid Hoffman, who is the founder of LinkedIn, on the west coast of the United States. And I start my email by saying, I am now convinced more than ever that India today presents a terrific opportunity and that Reid Hoffman should visit India to see the changes which are coming. Or another thing I want to tell you, ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इन द मंथ ऑफ नवंबर 2014. If memory serves me right, these projects started in 2015. So here I was a far-sighted private citizen who knows what kind of work the Modi government is going to do and the kind of transformation is here. तो इतने दूरदर्शी निकले हरदीप सिंह पुरी कि एक साल पहले कौन सी योजना लॉन्च होगी उसकी बात कर रहे हैं, किससे? एप्स्टीन से. लेकिन इतने बड़े दूरदर्शी को यह नहीं दिख रहा था कि जिन लोगों से मिल रहे हैं वो कैसे हैं. कोई भी हरदीप सिंह पुरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा देख लेगा. अगर उस पर धर्म की राजनीति का रंग नहीं चढ़ा है, उसका विवेक धर्म की राजनीति के कारण नष्ट नहीं हुआ है, तो आसानी से समझ जाएगा कि उनकी सफाई बहुत उलझी हुई है. एप्स्टीन सामान्य अपराधी नहीं था. वह दुनिया भर से नाबालिग लड़कियों की तस्करी करता था. उसके नेटवर्क में प्रभावशाली लोग थे. इस वजह से भी कई लोग उससे संपर्क बना रहे थे. उसके प्रभाव के कारण भी और लड़कियों के कारण भी. और उसका प्रभाव किस चीज से बनता था? पैसे से और लड़कियों की सप्लाई से. अगर आपने एप्स्टीन के प्रभाव का इस्तेमाल किया है किसी भी रूप में, उसके कारण संपर्क साधा है, तो आपने उसके यौन अपराध को मान्यता तो दी है. आप यह नहीं कह सकते कि आप संबंध तो साझा करते हैं मगर अपराध में शामिल नहीं थे. सबको पता है अपराध की बुनियाद पर ही एप्स्टीन के संबंधों का नेटवर्क खड़ा था. कानून की किताब में भले अपराध में शामिल होना और अपराधी को जानना, उसके संपर्क में रहना अलग अलग माना जाता है, लेकिन राजनीति नैतिकता की जिस बुनियाद पर खड़ी होती है उसकी मर्यादाएं कानून से थोड़ी अलग होती हैं. अगर इतनी सी बात समझ लेंगे और यह वीडियो पूरा देख लेंगे तो मुझे पूरा यकीन है हरदीप सिंह पुरी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे. नमस्कार, मैं रवीश कुमार.